प्रिया प्रीतम निकुंजेश्वरी, कहीं श्यामा श्याम वेणी गूठन लीला कर रहे हैं, कहीं महाराज यहाँ आप दर्शन कर रहे होरी लीला में तन्मय हैं, कहीं किशोरी जी जमुना स्नान करके अपने बालों को निचोड़ रही हैं, हंस आसपास में खड़े हैं और हंस किशोरी जी के केशों में से जो जल टपक रहा है उस जल का पान कर रहे हैं। वाह, धन्य है ऐसों के हंसों के सद्भाव। कहीं देखते हैं श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण चंद्र यमुना से स्नान करते हुए और महाराज हाथ में कमल का पुष्प लिए हुए चले आ रहे हैं, उनके श्री अंगन पे जल टपक रहे हुए स्नान करके आए हैं, वस्त्रन में ते जल टपक रहे हुए, वहाँ हंस प्रकट है गए, मोर प्रकट है गए और निचुड़े भय जल का पान कर रहे हैं। धन्य है ऐसे सौभाग्य इनके, हंसों के, मोरों के, तोता के, ऐसी दिव्य झांकी है। निकुंज में लाल जी क्या सुंदर निकुंज का दर्शन कर रहे हैं, श्रीधाम वृंदावन की केली का दर्शन करें, किशोरी जी के चरणों का दर्शन करें, जुगल सरकार क्रीड़ा में तन्मय है, कहीं मीराबाई लिए हुए सिकतारा श्याम सुंदर का दर्शन कर रही है। ऐसा ये दिव्य स्थल मध्य में विराजमान श्री निकुंज बिहारी, आप दर्शन करें तो दर्शन करते ऐसा लगता है कि जैसे महल से प्रकट होते हुए चले आ रहे हैं। ऐसी दिव्य झांकियां देखो, ये बाहर के दर्शन करने से, नाम जप के प्रभाव से ये अंदर दर्शन देने लगते हैं। हमारे वृंदावन में अच्छे अच्छे संत भजन करते हैं, बहुत से संतों से मिलन हुआ। एक संत नित्य विहार की उपासना कर रहे हैं, उनके हृदय में ये भावना है कि केवल श्री स्वामी हरिदास जी के दर्शन हो और हरिदास जी की गोद में प्रिया प्रीतम के दर्शन हो। स्वामी श्री हरिदास जी का नाम श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास रट रहे हैं। उनके मन में ये भावना नहीं है कि हमको ब्रज की गौचारण लीला के दर्शन हो। आप समझिए, बात बहुत गंभीर है। नाम जप करने वाले साधक को यह जोर नहीं धरना चाहिए कि आप यही लीला का दर्शन कराएं। अरे भाई, तुम्हारी कृपा है, जो आप दर्शन कराएंगे हमको उसी में संतोष है, आपका नाम न छूटे। ललिता चरण नाम के एक भक्त थे जो हनुमान जी ने उनको द्वादशाक्षर मंत्र दिया था और द्वादशाक्षर मंत्र के प्रभाव से वृंदावन आए। ललिता जी के दर्शन होते, निकुंज के दर्शन होते महाराज। और जब शरीर छूटा, छोटा सा बालक था हमारा 16 साल का, जब शरीर छूटा तो राधा कृष्ण ने निकुंज से प्रकट होकर के सशरीर निकुंज में ले लिया। ये द्वादशाक्षर मंत्र का प्रभाव है, कोई ये नहीं समझे कि हम नाम जप कर रहे हैं कुछ और लीला दिख रही कुछ। देखो, जितना शुद्ध हृदय हो जाएगा, ध्यान देने की बात है, कितना भी बड़ा निकुंज उपासक हो, लेकिन यदि उसका शुद्ध हृदय नहीं है तो हृदय में किशोरी जी का आभास नहीं हो पाता। बड़े दुख की बात है। चित्त जितना निर्मल होगा, जितना शुद्ध होगा, उतनी ही शुद्ध उज्जवल निकुंज लीला के दर्शन होंगे। ऐसा संतों से हमने सुना है। जो ग्रंथ आप पढ़ रहे हैं, वो तो कथा सुन रहे हैं, वो चीज अपने स्थान पर है, लेकिन जो अनुभव की बातें होती हैं, जो व्यक्ति, ब्रज में कहावत है, अपने मरे सरग दीख है, ब्रजवासी कहते हैं। जब अपने आप साधक भजन करता है और उसके हृदयाकाश में दिव्य लीला का दर्शन होता है, तो जो उसको अनुभव होता है भजन की क्रिया का, ऐसा किसी के बताने से नहीं होता। जिस माँ का बेटा मर जाता है वो किस तरह से करुण क्रंदन करती है, आप समझिए। जिसको भगवत मिलन की लालसा है, इसी प्रकार एकांत में हा कृष्ण हा गोविंद करके करुण क्रंदन करता है, तब झांकियां प्रकट होती है। हाँ, महात्मा बैठे हैं जमुना किनारे, कुंज बिहारी श्री हरिदास भजन कर रहे हैं, लेकिन क्या देखा, बैठे बैठे हृदयाकाश, हृदय खुला, बैठे थे वहां जमुना किनारे गोपाल खार की तरफ, और उनके आंखों में दृश्य प्रकट हुआ कि
आंखों में स्पष्ट दिखाई दे रहा, केसी घाट से दिव्य वृंदावन प्रकट हुआ, वही वृंदावन जो द्वापर में था। और महाराज बता रहे थे कि जैसे हाथी है ना, हाथी के आकृति की बिल्कुल श्वेत वर्ण की गायें, लाखों गायें झुंड की झुंड चली आ रही हैं, छोटे छोटे बछड़े हैं। गायों का दर्शन इतना विचित्र, इतना दिव्य था। गायों का झुंड चला आया, गायों के पीछे ग्वाल बाल हैं। बलराम जी आए, लेकिन जब पीछे से भगवान श्री कृष्णचंद्र आकर के खड़े हो गए बाबा के सामने, बाबा बैठे हैं, ये बड़े बड़े अरुणारे नेत्र हैं, ऐसे कमल सरीखे बड़े बड़े नेत्र, और महात्मा की तरफ आंख का एक झटका दिया तो महात्मा कहते हैं, ओहो, जब ही इसने गोपियों को अपने वश में कर लिया है। हम तो समझ रहे थे नित्य बिहारी का स्वरूप विचित्र है, पर वाह रे ब्रज बिहारी, उनकी इच्छा नहीं थी कि ये दर्शन हो। बात स्पष्ट मेरा कहने का तात्पर्य है, उनकी इच्छा ये थी कि हमें बिल्कुल निकुंज दर्शन हो, लेकिन वो प्रसन्न हो गए तो अपनी इच्छा से लीला के दर्शन कराए। चित्त हरो सब वित्त हरो नवनीत हरो ब्रज जानी जहां को। श्री बिहारी दास जी महाराज के सामने प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों से कह रहे हैं, चलो अनन्यों के दर्शन करावें। अनन्य कैसे होते हैं भैया, अनन्य बताए दे कैसे हो। चल देख जी बैठे हुए अनन्य श्री बिहारी दास जी महाराज विराजे हैं। निकुंज का भाव उनके हृदय में लबालब भरा है, आंख खोलने की फुर्सत ही नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, अजी बिहारी दास जी, क्या मीठी वाणी है, कान के मार्ग को चीरती हुई हृदय में छा गई। बिहारी दास जी बोल सोच रहे हैं, ऐसी मीठी वाणी तो जीवन में कभी नहीं सुनी है। ये तो स्पष्ट कोई सामने खड़ा है, हृदयाकाश की बात नहीं है, ये तो प्रगट प्रकाश की बात है। अजी आप कौन हो जी? ठाकुर जी कहते हैं, मैं श्री कृष्ण हूँ। अच्छा, तो यहाँ काय को आए? गैया चरामते भय, हमने सोची आप महात्मा के दर्शन कर आए। ये बात अभी 400-500 वर्ष की बात है। स्वामी श्री हरदास जी विराज रहे थे, हरिवंश जी विराज रहे थे, सूरदास जी विराज रहे थे, जब की बात। यही मदन टेर की कथा है। ये श्री कृष्ण कह रहे हैं, बाबा दर्शन कर ले, मैं दर्शन देवे आयो हैं। बिहारी दास जी बोले, अच्छा एक बात बताओ मोए, आपके बगल में स्वामी श्री हरिदास जी हैं कि नहीं? बाबा वे तो निकुंजन में बैठे हैं प्रिया जी के साथ में, हम तो ग्वाल वालन के साथ आए हैं। देखो एक निष्ठा की बात है, बात को समझने का प्रयास करना चाहिए, निशाना समझना चाहिए, निशाना कहाँ जा रहा है। हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, महाराज कृपा करो, मैंने सुना है आप बड़े विचित्र हो, इसलिए मैं आपका दर्शन नहीं करूंगा। क्यों? चित्त हरो सब वित्त हरो नवनीत हरो ब्रज जानी जहां को। आप चित्त हरो, वित्त हरो, नवनीत हरो और गोपिन के घर में जाए के माखन चुरा के खाओ। मेरी प्रार्थना ये है। श्री हरिदास बिना हरि कौन है कहाँ को? हम नहीं जानते स्वामी श्री हरिदास जी के बिना कौन हरि कहाँ का है। ऐसी आचार्य गुरु के चरणों में अनन्य निष्ठा। मैं बात ये कह रहा था कि आप नाम जब करोगे तो इष्ट जबरदस्ती दर्शन करने या देने कुछ भी आएगा, उसमें आप ये हठ नहीं करिए कि आप क्यों आ गए जी। उनसे प्रार्थना करिए, हमको ऐसे दर्शन कराइए जो आपकी भाव है। कभी भी ऐसा नहीं कहना चाहिए आप क्यों आ गए जी, बहुत बड़ी शक्तियां हैं।
अजी 24 अवतारों के साधक को पहले दर्शन होते हैं। भाई हृदय पवित्र होता है, आप ध्यान दें, जप करने के बाद पहले हृदय पवित्र होता है। भगत करो भगवान की समझ सबे परभाव। साधक की प्रथम भूमिका ऐश्वर्य से प्रारंभ होती है। ऐश्वर्य पुष्ट हो जाता है तो ऐश्वर्य लुप्त हो जाता है। ऐश्वर्य पुष्ट होने पर ऐश्वर्य लुप्त होता है और माधुर्य उसके ऊपर छा जाता है। ईश्वर सर्वत्र है, ये प्रभाव है। ये प्रभाव छोड़ करके हम सीधे निकुंज में प्रवेश करेंगे, बड़ा कठिन है। एक पैर पृथ्वी में रखा है और एक सीधे तीसरी छत पर रखेंगे तो बड़ा कठिन पड़ जाता है। इसलिए ऐश्वर्य प्रथम कोटि के साधक की स्थिति है। जब बिल्कुल चित्त उज्जवल हो जाता है तब वृंदावन की निकुंज लीला जबरदस्ती दिखाई देने लगती है। प्रयास करने की जरूरत नहीं है। ये भी आप समझिए, होना चाहिए चित्त आपका निर्मल, और वो बिना नाम जप और आचार्य गुरुओं की कृपा से नहीं हो सकता। ध्रुवदास जी, चाचा वृंदावन दास जी ऐसे आचार्य चरण लीला का दर्शन कर रहे हैं। श्री राधा कृष्ण की मधुर लीला, आप सब विज्ञ हैं वृंदावनवासी। मधुर शब्द, श्रृंगार शब्द का अर्थ क्या है? उनके सामने मधुर लीला प्रकट हुई। जैसे यहाँ किशोरी जी के दर्शन हो रहे हैं, लाल जी के दर्शन हो रहे हैं, गलबैया दिए चल रहे हैं, ये मधुर लीला का भाव, निकुंज का भाव। वो कलम लेकर लिखने को तैयार होते हैं, लेकिन आज्ञा नहीं मिल रही। 3 दिन तक संत भूखे पड़े रहे पर आज्ञा नहीं दिया किशोरी जी ने। रो रहे हैं तो किशोरी जी को दया आई। क्यों? जैसी आपकी लीला है, मैं लिखना चाहता हूं, आप आज्ञा करो तो हम इसका ग्रंथ बनावें। तब किशोरी जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, लिख लो। देखो, दास भाव के पद लिखें, चिंतन करने कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन श्रृंगार भाव के पदों का लिखने का अधिकार सबको नहीं है। आजकल बहुत से कवि और बहुत से रचयिता हो गए हैं। रचना करने की भी एक विधा है। श्रृंगार भाव के पदों को रचने का प्रयास नहीं करना चाहिए। आंखों में दिखाई देने लगे तो लिखने लगे, आज्ञा हो जाए तो लिखने लगे, नहीं तो सूक्ष्म अपराध भी लग जाता है कभी कभी। अनधिकार चेष्टा नहीं करनी चाहिए। महाराज सूरदास जी महाराज, कबीरदास जी महाराज, श्री स्वामी हरदास जी महाराज, ऐसे रसिकाचार्यों के पद समाधि भाषा के पद हैं। मैं तो सबसे निवेदन करता हूं आजकल सत्संग में कि भाई भागवत में पद गाओ, और यदि कुछ दृष्टांत देना है तो भागवत के श्लोक के आधार पर सूरदास जी, कबीरदास जी, तुलसीदास जी के पदों को ही प्रयोग में लो। इनके पदों से हृदय में प्रकाश प्रकट होता है, दिव्य ज्ञान आता है। नाम जप कर रहे हैं श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, लेकिन ब्रज की लीला में ठाकुर जी गौचारण लीला दर्शन करा रहे हैं। बात साधना की है। इस प्रकार जो वो लीला दर्शन करावे उनकी कृपा।